हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदावन में मेरे अजीज़ो, खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। हम जब बहू को बड़े चाव से घर में ब्याह कर लाते हैं तो हम यकीनन बहुत खुश होते हैं। बहू भी बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो एक नया ख़ानदान जो उसके सामने होता है उसी को वो अपना सब कुछ समझती है। लेकिन हम में से बहुत सी बहुओं को बिल्कुल ये अंदाज़ा नहीं होता कि उनकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, जबकि सास और ससुर ये सोचते हैं कि बहू उनको आकर खाना पका कर दिया करेगी, यानी किचन संभालेगी, घर के कपड़े धोया करेगी, सफाई किया करेगी, और अगर कुछ नौकर हैं तो उनके साथ मिलकर इस सारी जिम्मेदारी को संभालेगी। यकीनन बहुत सी बहुएं ऐसा काम करना पसंद नहीं करती, जबकि दूसरी तरफ दूल्हे के खानदान वाले लोग इसे उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी समझकर उसके सर पर थोप देते हैं, और अगर वो ना करे तो बहुत से खानदानों में मार धाड़ होती है और बहू के साथ बदसलूकी की जाती है, मार कुटाई तक नौबत आती है। यकीनन ऐसे बहुत से चैलेंजेस होते हैं जिनका सामना बहू करती है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि अक्सर सासें ये सोचती हैं कि उनका बच्चा जो नखट्टू है, किसी काम को भी अच्छे तौर पर नहीं करता, तो वो कहती हैं कि वोटी आएगी तो सारा कुछ संभाल लेगी, तेनू ठीक कर देगी। मेरे अजीज़ों, ये वोटी कोई साइकोलॉजिस्ट तो नहीं होती। बहू अपने घर में अक्सर ये कहती सुनी जाती है कि अम्मा मैंने पढ़ना है, तो उसकी माँ जवाब देती है जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारा खामद तुम्हें पढ़ा पढ़ू देगा, वो ही इसका फैसला कर देगा। यानी शादी के बाद पढ़ना। और खामद बेचारा भी जब इस सवाल को हल करने लगता है और उसकी माँ उसे टोकती है और बहू उसे शिकायत करती है, तो वो खामद अपनी बीवी को ये कहता है, मेरी वालदा को तो मेरे अब्बा नहीं संभाल सके, कंट्रोल कर सके, तो मैं उसे क्या कंट्रोल करूँगा। मगर मेरे अजीज़ों, याद रखिए कि ये वो सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें शादी से पहले ढूंढना होता है। याद रखिए कि कोई भी बहू से, आपकी बीवी से कभी बदतमीज़ी ना करे। हमें उसके सामने बोलना नहीं चाहिए, यानी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो हमारे माँ बाप के साथ और हमारे बहन भाइयों के साथ ऊंची आवाज़ में ना बोले। और हम सब पर यह वाज़ेह होना चाहिए कि अगर घर में इस तरह की ऊंची आवाज़ में लोग एक दूसरे से बोलते हैं तो फिर इससे अलहदगी अच्छी है। याद रखिए कि जिस वक़्त एक पौधे को हम अपने घर में, अपने आंगन में लगाते हैं, तो वो तकरीबन 20, 25, 30 साल का बड़ा हो चुका होता है। अब वो तनावर दरख्त बन चुका होता है। यकीनन वो टूट तो सकता है, मगर वो लिफ नहीं सकता, जिससे मुराद ये है कि वो झुक नहीं सकता। आज का सबक हमारे लिए यही है कि हम दूसरों को अपने से ज़्यादा, यानी अपने जीवन साथी को अपने से ज़्यादा प्यार करें, बिल्कुल उसी तौर पर जिस तरह मसीह ने अपनी कलीसिया को प्यार किया। खुदावन आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन।